हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट में लिख के बताइएगा, साथ ही राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। मॉर्निंग में उठ मतलब मॉर्निंग से ही जो है घर की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और बेटा जो है स्कूल जाता है, उसके बाद ही जो मैं है घर की सफाई वगैरह कर पाती हूँ अच्छे से। हालाँकि जब सुबह उठती हूँ तो थोड़ा बहुत कर देती हूँ, बट फिर भी ये लोग जब तक घर में रहते हैं ना, तब तक घर को फैलाते ही रहते हैं। बेड वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था मॉर्निंग में, बट अभी भी देखिए सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो पहले करूँगी इसको क्लीन, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी और फिर मैं नहाऊँगी। और ऐसे करके जो है मेरे काम की घर की जो शुरुआत होती है सुबह की हो जाती है। सुबह का नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था, नाश्ता वगैरह सबका हो गया था और ऑफ़िस वगैरह भी चले गए, टिफ़िन वगैरह सब बना दिया था। और अब मैं फ्री होकर जो है घर का काम करूँगी, रिलैक्स होकर काम करती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। और काम वगैरह करने के बाद फिर जो मैं नहाने वगैरह जाऊँगी और ऐसे करके मेरा जो है दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद मैं ना यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, हालाँकि कर दिया था फिर भी थोड़ा-सा गंदा हो जाता है। फिर झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैं जो नहा कर आ गई थी, नहा के आने के बाद कपड़े मैंने धोए थे थोड़े से, तो मौसम खुला-सा था तो मैंने कहा लगे हाथ डाल देती हूँ उसे सूखने के लिए। नहीं तो फिर वही होता है कि बारिश होने लगती है तो कपड़े भी ठीक से सूख नहीं पाते हैं, ऐसे ही रहता है। और गाइज़ सबसे मैं सॉरी भी बोलूँगी जो लोग मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे थे इतने दिनों से। तो मैं सबसे सॉरी भी बोलूँगी कि मैं व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। व्लॉग्स मेरे सारे बने हुए रखे थे, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी हम लोग बाहर गए हुए थे। अभी मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ, ये सारे व्लॉग पुराने हैं। मून भी स्कूल से आ गया है अभी। तो ये सारे व्लॉग्स पुराने हैं, तो मैं ना एडिट ही नहीं कर पाई थी, वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी। इतनी ज़्यादा मेरी मतलब ज़ुकाम की वजह से वॉइस सही नहीं थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। और 2-3 दिन 4 दिन बाहर थे तो उसमें भी नहीं कर पाई क्योंकि ट्रेन वगैरह में आवाज़ समझ में नहीं आती है उतनी, इस कारण से नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी, चाहे जो भी हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शूट करूँगी और ज़रूर से शेयर करूँगी। बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा लाइव में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइव में सपोर्ट करें। लाइव का टाइम भी मैंने बता रखा है, 11 से 12, 2 से 3, शाम को 7 से 8, रात में 10 से 11 ऐसा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। देखिए घर की हालत फिर से, जो मून स्कूल से आ जाता है ना तो फिर वापस से घर फैलाने लगता है। तो अभी तक तो ठीक ठाक ही है, देखते हैं कितनी देर ठीक ठाक रहती है, वापस से घर वैसे ही हो जाएगा। और मुझे करना है पैकिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर जैसा कि मैंने बताया था, तो उसकी पैकिंग करना है। और अभी घर का ही काम नहीं ख़त्म हो पा रहा है, क्या ही पैकिंग करूँगी। मुझे बनाना भी, नाश्ता वगैरह बनाना है, जो कि लेकर जाते हैं साथ में, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो जाहिर सी बात है भूख भी लगती है बार बार बच्चों को। तो हम घर से ही सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, ट्रेन से कुछ नहीं लेते हैं ज़्यादा कुछ। और उसके बाद देखिए नाश्ता बनाने मतलब नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। पोहे का नमकीन जो बनता है ना वो, तो उसके बाद देखिए घर की हालत किचन की कैसी हो गई है। और ये रहा वो पोहा जो कि मैंने बहुत सारा बना लिया था। सबके हिसाब से ही बनाया था क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है, तो उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा ही बना लिया था। और ये ना बहुत टेस्टी बनता है सच में, एकदम क्रिस्पी है, देख सकते हो आप लोग। और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई नहीं बनाता है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी अगर किसी को चाहिए हो कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सच्ची में पूरी मतलब जो इसका रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ वो शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया था किचन को पूरा क्लीन। और किचन क्लीन करने के बाद अब मैं ना वो बनाऊँगी, क्या बोलते हैं, सलोनी वगैरह, तो उसकी तैयारी करना है मुझे। तो यहाँ पे जो पोहे थे ना ठंडे हो गए थे, तो मैंने मतलब नमकीन जो था वो ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया ढक कर, क्योंकि गरम गरम में ढको तो भाप लगती है। ठंडा होने के बाद मैंने इसे यहाँ रख दिया था। फिर मैं बनाने लगी थी सलोनी। सलोनी का आटा जो है वो मैंने काफ़ी देर पहले गूँथ कर रख दिया था, उससे क्या होता है ये अच्छे से सेट हो जाता है। और यहाँ पर जो मैं थोड़ा लंबा लंबा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, तो लंबा लंबा सही रहता है कि इजीली हाथ में पकड़ते बन जाता है। तो यहाँ पर सलोनी वगैरह बना के मैंने रख दी। देखिए कितनी सारी बनी है ना ये भी। और ये ना अच्छे मतलब मोटे वाले बनाए थे थोड़े, और उसके बाद ना थोड़ा सा मैदा बच रहा था, तो मैंने उसकी पतली वाली पापड़ियाँ जो होती ना सलोनी की, वो बना दी थी। तो होता है ना बच्चे कभी कुछ पसंद करते हैं कभी कुछ, तो उस हिसाब से बना लिया था मैंने नाश्ता। और अब ये सारा कुछ ठंडा होने के बाद मैं करूँगी इसे पैक।
और उसके बाद जो है कपड़े वगैरह पैक करूँ, क्योंकि कहीं भी जाओ भले ही 2 दिन के लिए जाओ, कपड़े तो बहुत ही लगते हैं, टॉवल वगैरह मतलब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, जो सारी चीज़ें पैक करनी थी। और ये रहा हमारा सफ़र वाला बैग जो कि मैंने बताया था ना अभी हम लोगों ने लिया था, तो वो है। और ये ना इतना बड़ा आ गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा ही आ गया है ये। अब तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा छोटा ले लेते तो सही रहता। पता है गाइज़, जब ये बैग लेकर हम लोग सफ़र में घूम रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा थक रहे थे, बहुत ज़्यादा ही इसमें मतलब बड़ा लग रहा था। और हालाँकि कपड़े वगैरह सारा कुछ एक ही में आ गया था, तो बहुत सारे बैग रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। एक ही बैग में जो है मेरे, मून के पापा के, मून के दादू के, सभी के कपड़े आ गए थे। तो अच्छा भी रहा कि एक ही बैग रेडी हुआ, लेकिन फिर ये भी था कि एक बैग लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ना मैं एक साड़ी रख रही हूँ जो कि मुझे शिरडी में पहननी है। अभी आप लोगों को आगे जो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे उसमें आप लोग देखिएगा। हर जगह हमने लोकेशन पे अलग-अलग कपड़े पहने हैं, तो वो सारे कपड़े मैं डिसाइड करके पहले से ही रख लिए थे कि कहाँ पे क्या पहनना है, कहाँ पे क्या नहीं पहनना है। घर से ही डिसाइड करके रखो ना तो वो सही रहता है, लेकिन फिर वहाँ जाके कन्फ्यूज़ होते हैं क्या पहने, क्या नहीं पहने। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को ना मैंने कुछ-कुछ कपड़े जो होते हैं ना मुझे ढीले भी होते हैं, तो मैं सारे कुछ को ना अच्छे से फिटिंग वगैरह कर लेती है। जैसे कोई मेरे पास मशीन है तो मैं क्या करती हूँ ना, कहीं देती नहीं हूँ, अपने कपड़े खुद से ही फिटिंग करती हूँ। क्योंकि मुझे ना सही बताऊँ, मैं इसलिए सूट सिलवाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी के ना सिले हुए सूट पसंद से नहीं आते, पता नहीं क्यों। कहीं कुछ ऐसा लगता है ना, मेरे मन का नहीं होता ना, मुझे चिढ़ सी आने लगती है, इसलिए मैं सूट सिलवाती नहीं हूँ, रेडीमेड ही ले लेती हूँ। फिर उसे अपने हिसाब से फिटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे, और फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट डे का है, हम लोग निकल चुके हैं। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि नाश्ता मतलब खाना वगैरह बनाने में लग गई थी पैक करने के लिए। यहाँ मेरी मम्मी है, सिस्टर है, भांजी है, ये है, मतलब हस्बैंड है, बच्चा है, मैं हूँ। हम लोग इस वाले में थे, और जो मेरी सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, ननद है, वो लोग ना पीछे वाले उसमें बैठे हुए थे। उसके बाद जो हम लोग पहुँच चुके थे मनमाड़, और मनमाड़ से हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी। अब जा रहे हैं हम शिरडी। तो ये रात में लगभग होगा 5:30, मतलब सुबह का 4, साढ़े 4, 5 बजे का वीडियो होगा ये। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सा स्टॉप लिए थे, वहाँ पे भैया ने रोके होते गाड़ी, किसी को फ्रेश वगैरह होना हो या कुछ पानी वगैरह पीना हो, जो भी, तो उसके लिए थोड़ा सा स्टॉप लिए थे उन्होंने। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे। काफ़ी अंधेरा है, आप लोग देख सकते हो, अभी उजाला भी नहीं आया। तो मतलब 5 भी नहीं बजा होगा मुझे लगता है, इसलिए उजाला भी नहीं आया है अभी। और यहाँ पर मून जो है ना ड्राइविंग सीट पर बैठ कर ना ड्राइविंग कर रहा था। इसे बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, तो ड्राइवर भैया ने बोला ठीक है तुम बैठ जाओ। यहाँ हमारा लगेज जो है गाड़ी के ऊपर सेट कर दिया था हम लोगों ने। उसके बाद जो है हम लोग चल रहे थे, शिरडी के काफ़ी पास पहुँच चुके थे। ये नदी है, इसका मुझे नाम नहीं पता है, बट हाँ मैंने शूट कर लिया था थोड़ी थोड़ी चीज़ें। मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी उतनी, बट थोड़ा बहुत शूट कर लिया था मैंने। तो देख सकते हो उजाला धीरे धीरे आ रहा है। और जब तक हम लोग शिरडी पहुँचे, होटल पहुँचे ना, काफ़ी अच्छा उजाला आ गया था। लगभग 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे होटल। मतलब 2 से ढाई घंटा लगा था मनमाड़ से हम लोगों को शिरडी जाने में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे हाईवे रोड थी, और हाईवे वगैरह चल रहे थे ना, बड़े बड़े हाईवा जो होते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत हो रहा था। और हमारी गाड़ी छोटी थी तो फंस जा रही थी। और ये रहा शिरडी साई बाबा मंदिर, और हम लोगों ने होटल बिल्कुल पास में ही लिया था, मतलब बहुत दूर नहीं लिया था शिरडी साई बाबा मंदिर से। मतलब 10 मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वो होटल जिस पे हम लोग रुके हुए थे। तो ये जो भैया है ना वैन वाले, इन्होंने ही हमें छोड़ दिया था वहाँ पे। और ये व्लॉग करते हैं हम यहीं